हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका साजन सर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसे कि मैं आपको क्लास 10 एनसीईआरटी यूपी बोर्ड का प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन बताने वाला हूँ। लिखा है प्रश्न कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे कि पहला प्रश्न है 140, दूसरा 156, तीसरा है 3825, चौथा है 5005, पांचवा 7429। जिसमें से हम एक पहला प्रश्न सॉल्व करेंगे। 140 का पहले हम फैक्टर कर डालेंगे। देखिए 140 का फैक्टर करेंगे तो 2 से कटेगा, 70 दूना का 140 होता है और 35 दून 70 होता है। 7 पन्ना 35 और 7 कन्नम 7। इसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 140 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। देखेंगे इसमें पावर कितनी है किसकी। पावर देखो, जो संख्या दो बार रिपीट होगी, जैसे 2 बार लिखा है तो हम 2 को 2 की पावर 2 लिखेंगे, गुणे 5 गुणे 7। यही हमारा अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरह सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इसी तरह मैं दूसरा प्रश्न भी सॉल्व करूंगा। 156 को फिर इसका पहले हम गुणनखंड करेंगे। यहाँ पर इकाई का अंक अगर सम है तो सम की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो 2 से ही कटेगा। अगर विषम है इकाई का अंक, विषम की सबसे छोटी संख्या से पहले ही स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर 56 के इकाई अंक 6 है, तो इसलिए हम 2 से ही काटेंगे। तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा और 2 अठे 16 हो जाएगा। फिर 8 आया, 78 78। तो 78 का सम संख्या है। सम संख्या की अभाज्य सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 2 होती है। 2 2 तिहाई 6 और दोनों 18 होता है। अब यहाँ पर आ गया विषम संख्या 39। तो 39 विषम संख्या, विषम की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 3 होती है। 3 से 3 एकन्नम 3, 3 त्रिक 9 13। अब ये 13 13 एकन्नम 13 होता है। इसी तरह हम इसका भी कर लेंगे। 140 का अभाज्य गुणनखंड 156 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 156 का पहले लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो देखेंगे 2 बार लिखा है तो 2 की पावर 2 लिख देंगे, गुणे 3 गुणे 13। अब ये अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त करना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो अब हम प्रश्न नंबर 2 के तरफ चलते हैं, इसको रफ करते हैं। जैसे प्रश्न नंबर 2 लिखा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा
इसकी जांच कीजिए, इसकी जांच कीजिए। कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM है। तो पहला सवाल जैसे है 26 और 91, दूसरा सवाल है 510, बानवे, तीसरा सवाल है 336 और 54। तो पहले क्या करेंगे हम इसकी, पहले प्रश्न को फिर समझें। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करना है। LCM और HCF ज्ञात कर तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं के गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है या नहीं। तो पहला सवाल हम पहले 26 और 91 का सॉल्व करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड करेंगे तो 13 दूना का 26, 13 का नाम 13, फिर 91 का करेंगे तो 13 सत्ते 91 होता है, 13 का नाम 13। तो हम पहले LCM निकालेंगे। LCM निकालने के लिए LCM बराबर गुणनखंड विधि से निकालेंगे। तो गुणनखंड विधि से हम 26 और 91, 2 गुणे 13, 7 गुणे 13। अगर हम LCM निकालते हैं तो जिसका जोड़ा बनेगा उसको भी लिखना, जिसका नहीं बनेगा उसको भी लिखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर 13 का जोड़ा बन रहा है, 13 लिख लेंगे। 2 का नहीं बन रहा, 2 का लिख लेंगे। 7 का भी नहीं बन रहा तो 7 का लिख। देखिए 2 सत्ते 14, 14 का 13 में गुणा करेंगे तो 14 गुणे 13 बराबर 13 चक्को 52 की 2 हासिल आया 5 और 13 का नाम 13, 5 18, 182। ये हमारा LCM हो गया। अब HCF निकालेंगे। HCF निकालने के लिए सिर्फ जिसका जोड़ा बनेगा वही उसी को लिखा जाएगा। तो 26 और 91 में 2 गुणे 13 और 7 गुणे 13, तो HCF निकालेंगे तो 13 HCF आया। तो ये हमारा ये HCF 13 आ गया और LCM यहाँ पर देखेंगे LCM बराबर 182 हो गया। HCF बराबर कितना हो गया, 13 हो गया। अब कह रहा है LCM, HCF 13 हो गया, LCM 182 हो गया। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, इसकी जांच करना है। तो जांच करेंगे। तो जांच करने के लिए हमको इसका फार्मूला क्या होता है, A गुणे B बराबर HCF गुणे LCM के बराबर होता है। A किसको मान लेंगे, A इसको मानेंगे 26 को और B 91 को मानेंगे। तो A की जगह हम 26 रखेंगे, B की जगह 91 रखेंगे, बराबर HCF 13 आ गया।
और एलसीएम 182 हो गया। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर आगे देखते हैं, इसका इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इस तरफ मल्टीप्लाई, अगर दोनों तरफ बराबर आ रहा है तो हमारा सवाल सही है, अगर नहीं आ रहा तो हमारा सवाल गलत है। देखें 26, पहले इस तरफ करेंगे, 13 दूना का 26 हासिल आया 2, 13 अट्ठे 104, 104 में 2 जोड़ेंगे तो 106 हो जाएगा, हासिल आया 10, 13 कन्नम 13 10 23, 2366 इधर आ गया। तो अब 26 का और 91 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 26 नौ 6 54 की 4 हासिल आया 5, 9 दूना 18 5 23, तो 6 6 23 66। देखिए इधर भी 23 66 दोनों तरफ हमारा बराबर आ गया। तो उत्तर की जांच करने पर हमारा 23 66 दोनों तरफ बराबर, इसलिए हमारा सवाल सही है। तो ये हमारा पहला सवाल हो गया। उम्मीद है समझ में आया हो। इसी तरह 510 और 92 भी होगा, इसी तरह 336 और 54 का भी इसी तरह सेम सवाल ही होंगे, यही फार्मूला यही नियम से होगा। तो हम 510 और 92 वाला भी बताते हैं। इसको साफ करते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है कि 510 और 92 का भी इसी तरह जांच करना है। तो 510 का हम 510 और 92, 510 है, पहले इसका हम गुणन फैक्टर कर डालेंगे। फैक्टर करने के लिए देखो 205 होगा, फिर 3 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा तो इसको हम 5 से काटेंगे। 5 चौको 20, 5 कन्नम 5, ये 41 कन्नम 41, अब ये 92 हो गए। 92 कितने, 2 चौको 8, 2 छन 12, 23 दून 46, 23 कन्नम 23। पहले हम इसका फिर उस वही रूल वही नियम फॉलो करेंगे। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लावे लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई होता है। तो 510 92 का पहले हम एलसीएम निकालेंगे, तो इसमें जो लिखा है 2 गुणे 5 गुणे 41, दूसरा है 2 गुणे 23। देखिए पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, तो जिसका जोड़ा बनेगा उसको भी लिखेंगे, और जिसका नहीं, इसका नहीं बन रहा तो इसको भी लिखो। 5 का नहीं बन रहा 5 को भी लिखो, 23 का भी नहीं बन रहा, 41 का भी नहीं बन रहा। तो इसी तरह जो आएगा गुणा करने पर वही एलसीएम हो जाएगा। अब एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसका जोड़ा बन रहा है उसी को लिखेंगे, जिसका नहीं बन रहा उसको नहीं लिखेंगे। तो 510 92, 2 गुणे 5 गुणे 41, 2 गुणे 23। देखो इसमें 2 का बन रहा है तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2। ये हमारा आंसर। अब जो जांच करने पर आएगा उसे, जो पहला सवाल इसी तरह इसी आधार पर जांच कर लेना। ए गुणे बी एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर होगा जांच करने पर। आई होप ये समझ में आएगा। तो अब प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, इसको साफ करते हैं।
प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, प्रश्न को पहले लिख लें। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ये भी उसी तरह होगा, HCF और LCM ज्ञात कीजिए। जैसे पहला सवाल है 12, 15 और 91। दूसरा सवाल है 17, 23 और 29। चौथा सवाल 8, 9, 25। 8, 9 और 25। तो इसमें हम दोनों निकालेंगे, LCM भी निकालेंगे और HCF निकालेंगे। LCM और HCF के दो तरीके होते हैं, एक भाग विधि होता है, हम दोनों विधि से बता दे रहे हैं, भाग विधि, और एक गुणनखंड विधि। पहले हम भाग विधि समझेंगे। भाग विधि, पहला सवाल जैसे 12, 15, 91। तो LCM निकालने के लिए तो पहले हम LCM निकालेंगे। तो 12, 15, 91 ये भाग विधि है। इसमें पहले सबसे देखेंगे अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या 12 है, 15 है और 91 है। तो सम संख्या 12 है तो 6 दूनी 12, 15 भी नहीं कटेगा, 91 नहीं कटेगा, फिर 2 तिहाई 6, 15 भी 2 से नहीं कटेगा, 91 नहीं कटेगा, 3 कन्नम 3, 3 5 15, 91 भी उसी तरह लिख लो। अब देखेंगे 5 से 5 कैंसिल, 91 नहीं कट रहा, 91 लिख लो। 13 7 91 होता है, 13 खन्नम 13। तो ये जो गुणा करने पर हमारा आएगा वही हमारा LCM हो जाएगा। 2 दूना 4, 4 3 12, 5 60, 42, 42 मतलब 420। तो लिखेंगे LCM बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 13। तो 420 गुणे 13 0, 13 गुना का 26, 13 चौको 52, 52 54, 54 60। ये हमारा 54 60 LCM हो गया। HCF निकालेंगे।
HCF निकालेंगे तो HCF के लिए हम भाग करेंगे। सबसे छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देना है, तो देखो छोटी संख्या 12 है, बड़ी संख्या 91 है, तो 12 से 91 में भाग देंगे तो 12 सते 84, 11 में से 4 जाएगा तो 7 बचेगा, 7 से 12 में भाग देंगे, 7 का नम 7, 5 आया, 5 से हम 15 में भाग देंगे, 5 से हम 15 में भाग देंगे, 5 हैं 15 हो गए कैंसिल। तो हमारा HCF कितना आ गया, HCF एक आएगा। ये हमारा पहला सवाल हो गया, सॉरी 3 आएगा। ये हमारा प्रश्न नंबर 3 का पहला सवाल। तो आज की यहीं तक वीडियो को समाप्त करते हैं। कल फिर प्रश्न नंबर 4 और 5 बता के प्रश्नावली खत्म करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।